नमस्कार मित्रों, मैं नीरज श्रीवास्तव आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे शुंग साम्राज्य के बारे में, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जो कि एक कायस्थ वंशी थे। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद उनका विशाल साम्राज्य कई छोटे छोटे भागों में विभक्त हो गया था, और कई राज्य जो थे वो आज़ादी चाहते थे, विद्रोह करके आज़ादी ले लिया था। तो इनमें से ही एक भाग पर कायस्थ वंशी राजा वीरभद्र बाहु का राज था। इन्हीं के वंश में पुष्यमित्र शुंग का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम भारद्वाज था। तो इनके पिता भारद्वाज ने राजनीतिक लाभों के लिए एक संधि के रूप में एक मंगोली महिला से शादी की। मंगोली स्त्री का नाम था द्वारिका सुंग। तो पुष्यमित्र ने अपनी माता का ही टाइटल, अपनी माता से बहुत प्रभावित थे, तो अपनी माता का ही जो सुंग सरनेम था वही उन्होंने अपनाया और वही आगे लेके चले। तो उस समय क्या था कि उसके उसके बहुत पहले, उसके सैकड़ों साल पहले जो है, मंगोलियों का भारत में कई बार आक्रमण हो चुका था। तो मंगोली पूरी तरह से बस चुके थे। असम, मेघालय, ये सब जो एरिया है, इधर मंगोलियों का पूरा एरिया है। मंगोली लोग हैं जो कि पूरी तरह से हिंदू बन चुके थे। उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों को पूरी तरह से अपना लिया था। तो उनमें ये भी परिवार था। ये जो महिला आई थी द्वारिका सुंग, ये थी मंगोली लेकिन हिंदू हो चुकी थी। ये इनका पूरा परिवार हिंदू हो चुका था, या उस समय जो मंगोली थे वो हिंदू सभ्यताओं को मानते थे। तो इनका विवाह जो है द्वारिका सुंग से हुआ, और द्वारिका सुंग से पुष्यमित्र सुंग ने जन्म लिया। और पुष्यमित्र सुंग जो है मौर्य वंश के आखिरी राजा के सेनापति थे। मौर्य वंश के आखिरी राजा बृहद्रथ के सेनापति बने और उससे मारकर राजा बने और शुंग वंश की स्थापना की। इनके पहले मौर्य वंश में अनेक कायस्थ सेनापति, कायस्थ महामंत्री, जैसे कि एक बहुत प्रसिद्ध महामंत्री का नाम आता है शटकदास। वो सेनापति भी थे, महामंत्री भी थे, मतलब वीर योद्धा भी थे, और पूरा प्रशासन भी संभालते थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो ये इनके बहुत बाद की पीढ़ी में पुष्यमित्र शुंग आए थे, और उन्होंने इसको मार करके और शुंग वंश की स्थापना की। तो उसका क्या कारण था कि उस समय बृहद्रथ के समय में, चूँकि सम्राट अशोक का राज्य बहुत क्षीण हो चुका था और जो भी कुछ बचे थे वो भी स्वतंत्र होना चाहते थे, तो उन्होंने कुछ ग्रीक लोगों की मदद ली। तो उसमें ग्रीक शासक भी हमला करने के लिए तैयार हो गए थे। तो कुछ ग्रीक शासक जो थे वो भारत पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे, और इसके लिए उन्होंने जो भारत के अंदर जो बौद्ध मठ थे, बौद्ध मठ वाले उनका साथ दे रहे थे। तो बहुत सारे ग्रीक सैनिक बौद्ध मठों में बौद्ध भिक्षुओं के भेष में आके छिप गए। तो जब ये बात पुष्यमित्र शुंग, सेनापति पुष्यमित्र शुंग को पता चली, तो उन्होंने राजा से परमिशन मांगी कि बौद्ध मठों की जांच की जाए, ऐसा ऐसा सुनने में आ रहा है। तो बृहद्रथ एकदम मना कर दिया। तो उसके मना करने के बावजूद भी पुष्यमित्र शुंग गए, बौद्ध मठों की जांच की, और जितने भी सैनिक पकड़े गए सबको मार दिया। और जो बौद्ध गुरु जो थे उनको पकड़ के लेके आए राजा के सामने। तो बृहद्रथ को ये बात बुरी लगी
ये बात ईगो वाली थी कि उसने मना किया और ये सेनापति माने नहीं और गए और मार भी दिया और बौद्ध गुरुओं को लेकर भी आए दंड देने के लिए। तो यही बात लेके दोनों में विवाद हुआ। राजा झुकने को तैयार नहीं था क्योंकि वो राजा था और ये भी राजपुत्र थे, तो ये भी झुकने को तैयार नहीं थे। गलती चूंकि बृहद्रथ की थी, तो पुष्यमित्र शुंग ने उसी समय उसका वध कर दिया और साम्राज्य पर नियंत्रण कर लिया और शुंग वंश की स्थापना की। तो ये है शुंग वंश की, शुंग साम्राज्य का इतिहास। इस पे इतिहासकारों ने बहुत चतुरतापूर्वक जो है इसको ब्राह्मण का बताया है, जो कि पूरी तरह से झूठ है, पूरी तरह से गलत है और वो किसी तरह से साबित भी नहीं कर सकते हैं। हर जगह उलटफेर करके इन्होंने कायस्थों का इतिहास छिपाया है। अब देखिए, पुष्यमित्र शुंग का जो गोत्र बता रहे हैं वो उनके पिता का नाम बता रहे हैं। और एक्चुअली उनके पिता का नाम है भारद्वाज और माता का नाम द्वारिका शुंग है। तो ये सब हिस्ट्री है। तो अपनी हिस्ट्री को जानिए, अपने इतिहास को जानिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ऐसे इतिहास, ऐसे ऐसे तथ्यों को आपके सामने लाते रहें। नमस्कार।